इस वक्त मुझे एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब और एबीपी न्यूज़ के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और हम लगातार आपको देश दुनिया की हर खबर बताते हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लगातार मैं चैनल में जुड़ती हूँ आपके साथ और हर खबर आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद स्टूडियो से निकलते ही आपके सामने फेसबुक लाइव में मैं होती हूँ। आज सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत है। मध्य प्रदेश की सियासत में हालांकि कोरोना वायरस की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट उसे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, अभी तक संशय के बादल इसमें मंडरा रहे हैं। क्योंकि देखिए, फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं होगा अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना होता है। और विधानसभा अध्यक्ष ने कल जो कार्यक्रम की सूची जारी की थी उसमें फ्लोर टेस्ट का कोई जिक्र नहीं था। राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र था, उसके अलावा फ्लोर टेस्ट का कोई जिक्र नहीं था उस लिखित जानकारी जो लिखित प्रोग्राम होता है विधानसभा का। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि राज्यपाल ने जब साफ तौर पर कह दिया है कि आज आपको हाथ उठवाकर विधायकों से फ्लोर टेस्ट करवाना होगा, गिनती करवानी होगी, क्योंकि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, तो फिर क्या मतलब है कि कमलनाथ सरकार राज्यपाल का आदेश भी नहीं मान रही। इस बाबत कमलनाथ ने कल आधी रात को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की है। क्या बात हुई, कुछ बाहर नहीं आ पाया, लेकिन बाहर आकर कमलनाथ ने मीडिया से कहा ऑल इज वेल, मेरी सरकार में सब कुछ ठीक है, मैं बहुमत परीक्षण के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी संकट इस समय कमलनाथ के आ गए हैं। उनकी सरकार बच पाना लगभग नामुमकिन सा दिखने लगा है, क्योंकि बागी विधायक जहां सिंधिया के पीछे अभी भी खड़े हुए हैं, वहीं बीजेपी अपने विधायकों को इंटैक्ट किए हुए है। और मौजूदा परिस्थिति जो विधायकों की है, इस्तीफे के बाद विधानसभा के अंदर जो विधायकों की संख्या है वो कम हो गई है। विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी कम हो गया है और बहुमत का आंकड़ा साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में फिलहाल के लिए दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस ने अब भी हथियार नहीं डाले हैं। कमलनाथ को ऐसा लगता है कि जो 22 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दिया था उनमें कुछ अगर वो सेंधमानी कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 22 में से 6 के इस्तीफे ही मंजूर हुए हैं अभी तक। विधानसभा अध्यक्ष ने 22 बागी कांग्रेसी विधायकों के, जो कि बेंगलुरु में हैं, जो कि सिंधिया गुट के माने जाते हैं, उनमें से केवल 6 के ही अभी इस्तीफे मंजूर किए हैं। 16 से अभी तक कमलनाथ को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो कमलनाथ कम से कम अभी तक तो यही मान रहे हैं कि वो सेंधमारी कर पाएंगे और वो थोड़ा टाइम बाय करना चाहते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने एक नया पैंतरा आजमाया। कमलनाथ ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जितने भी विधायक गुरुग्राम से, बेंगलुरु से या जयपुर से आ रहे हैं, सबका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एहतियात के तौर पर एक सही फैसला है। हालांकि सब जानते हैं कि कोरोना टेस्ट के बहाने टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ, क्योंकि उनके लिए हर दिन महत्वपूर्ण है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कह दिया है कि सदन का जो कामकाज है सरकार तय करती है, स्पीकर तय करता है और स्पीकर की ये जिम्मेदारी है कि वो राज्यपाल का आदेश माने। और राज्यपाल लालजी टंडन ने साफ तौर पर आज के लिए आदेश दिया था कि आज फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आज फ्लोर टेस्ट हो पाएगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष पर जो जिम्मेदारी होती है विधानसभा कैसे चले, विधानसभा में क्या प्रस्ताव लाया जाए, उनके कार्यक्रम में कहीं भी फ्लोर टेस्ट की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने हथियार अभी डाले नहीं है। बीजेपी लगातार जोर आजमाइश कर रही है कि किसी भी तरीके से फ्लोर टेस्ट जल्दी से जल्दी कमलनाथ सरकार का हो। हालांकि इन सब के बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की कल बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो केंद्र के बड़े नेता हो, चाहे मध्य प्रदेश की सियासत में उनका दखल रहता हो। और उसके बाद तमाम नेता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के घर भी पहुंचे हैं और सॉलिसिटर जनरल से करीब 1 घंटा चर्चा हुई है इस बारे में। और इस बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि क्या कानून के रास्ते या कोर्ट के रास्ते फ्लोर टेस्ट की मांग बीजेपी कर सकती है। इन सब के बीच विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति का कहना है कि अभी उन्हें 9 विधायकों का इंतजार है, उनका इस्तीफा अभी तक उनको नहीं मिला है, उन्होंने इस्तीफा भेजना है। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए अभी कुल मिलाकर हो रही है मध्य प्रदेश की सियासत में, और हर पल मध्य प्रदेश की सियासत बदल रही है। हम आपको बता दें कि हमारे संवाददाता लगातार सुबह से मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इसको लेकर अपडेट दे रहे थे। कल रात जब बीजेपी के तमाम विधायक जो कि गुरुग्राम के मानेसर के पास एक रिजॉर्ट में ठहराए गए थे, जब वो वापस भोपाल पहुंचे तो हमारे सहयोगी उनसे सवाल पूछ रहे थे। बाकायदा हमारे सहयोगी उनकी बस के अंदर चले गए। ज्ञानेंद्र उनसे सवाल पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, भोपाल के किस रिजॉर्ट में अब आप रुकेंगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, या फिर ये कह लीजिए कि कोई जवाब